मैं राजा हूँ यहाँ का। मैं जो कहूँगा वो चलेगा। अरे तेरे कहने पे चलेगा? दूसरों के कंधे पे ये बंदूक रख के दाग रहा था। ऐसे कर तो सर, अगर कोई भी थप्पड़ मारता, थप्पड़ क्या, जूते चप्पल उतार के मारना चाहिए। आम आदमी पार्टी सर्कस प्राइवेट लिमिटेड। जजमान बोलता है नाई से कि भाई नाई बाल कितने, वो कहता है जजमान ठहरिए अभी सामने आ रहा है। ये इतनी सी दिल्ली के भी जो बादशाह बने घूम रहे हैं ना, वो भी बादशाह सलामत नहीं रह पाएंगे। सीधे जुड़ने की कोशिश और जानने का ये वायदा कि आखिर में है क्या सच, क्या कहेंगी बीजेपी। अभी आम आदमी पार्टी प्रोटेस्ट कर रही है, लोगों के हितों के लिए प्रोटेस्ट कर रही है, क्योंकि हरियाणा लगातार पानी नहीं दे रहा है। कह रहे हैं कि ये जो अभी विरोध करने आए ये बीजेपी के गुंडे लोग हैं। किसने कहा? बीजेपी में अगर गुंडे ही पल रहे होते तो फिर तो गुंडागर्दी खुलेआम होती और पूरा अच्छे से होती। फुल जो है कहते हैं फुल प्रूफ जो है बूथ कैप्चरिंग भी होती, सब कुछ होता। लेकिन क्योंकि बीजेपी में कोई गुंडा है ही नहीं। बीजेपी में जो लोग हैं वो या तो आरएसएस के साथ रिलेटेड है या विद्यार्थी परिषद के साथ हैं, जहां एक सभ्यता के दायरे में रह करके काम करना सिखाया जाता है। लेकिन हमें एक चीज समझिए ना, दिल्ली का राजा जो है, दिल्ली का जो बड़ा नेता है, मुख्यमंत्री है, वो जेल से बाहर आ रहा था, फिर अंदर कर दिया गया, तभी तो कह रहे हैं कि तानाशाह भी जिंदा तो है। वो उनकी हरकतों से अंदर किया गया है, ना कि जो है वो बड़े शरीफ इंसान थे, दूध के धुले हुए थे, जो वहां से बाहर आ रहे थे और उसके बाद उनको धक्के मार के अंदर कर दिया गया। कोई छोटे बच्चे थे वो है, बाहर आ रहे थे। अगर आपने सही किया होता, सही काम किया होता तो आपके लिए बाहर का रास्ता बिल्कुल साफ खुला हुआ होता। लेकिन जब आपने सही काम किया ही नहीं तो फिर खुला हुआ कहाँ से होगा? आपने तो पब्लिक को दिया लॉलीपॉप, एक के साथ एक फ्री, बसों में महिलाओं को फ्री। ठीक है, हमने ये बोला कि मेल जो पर्सन है, जो सीनियर सिटीजन हो रहे हैं, आप उनको 50 नहीं 55 साल से मांग लो सीनियर सिटीजन। किसी की क्या ज़रूरत है, किसी के पास रोज़ी रोज़गार नहीं है, उसको अगर अस्पताल तक फ्री की दवा लेने जाना हो और उसको बस से ही जाना पड़े तो कम से कम एटलीस्ट बस का आप पास बनवा दो उनको, और वो बस में जो है फ्री जाएँ और फ्री आए। एक पास बनवाओ, डेली के वो पिंक वाले टिकट महिलाओं को मत दो, एक बना दो जो है उसमें स्टैंप लगा दो और उनको बोलो भैया लेमिनेट करा के अपने पास रख लेना, गले में टांग लेना। आतिशी कह रही हैं कि जो बस में चलने वाले बाउंसर थे, मार्शल थे, वो अगर कह रहे हैं कि हमारा रोजगार छीन लिया आपने, हमारा हिसाब किताब किया ही नहीं। और जब वो उस प्रोटेस्ट में विरोध करने जा रहे हैं तो कह रहे हैं कि ये तो बीजेपी के गुंडे लोग हैं। देखिए अगर जल की समस्या है तो दिल्ली में जो जल है वो हरियाणा के थ्रू आता है। हरियाणा में भी पहले इसको क्लियर कर दीजिए ना, वो गुंडे हैं क्या? देखिए गुंडे, अभी एक रिसेंट इंसिडेंट हुआ था कन्हैया कुमार पे, कोई बीजेपी का ही में था, उसने उस पर थप्पड़ चला दिया। तो ऐसे होते हैं चीजें, वो भीड़ में आ सकते। जिनको आपने जॉब दिया साहब, जिनको आपने जॉब पे रखा था, कन्हैया कुमार उस टुकड़े टुकड़े गैंग का आदमी है जो कहता है कि जो है भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह, वो है कन्हैया कुमार। ऐसे कर तो अगर कोई भी थप्पड़ मारता, थप्पड़ क्या, जूते चप्पल उतार के मारना चाहिए ऐसे कन्हैया कुमार को। ऐसे कन्हैया कुमार को जीने का कोई अधिकार नहीं होता है। ऐसे कन्हैया कुमार को भारत से तड़ी पार कर देना चाहिए, उसको भारत में रहने का अधिकार नहीं है। आज वो इस तरह का बंदा है, कल को ये सारे छोटे छोटे बच्चे, ये बच्चे भी जो है उसी का सुनेंगे और कल को ये भी उसी की तरह बोलेंगे कि भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। ये कहता अगर भारत तेरे टुकड़े जुड़ेंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह तो समझ में आता। तू तो टुकड़े टुकड़े गैंग का जो है सरगना है। नहीं, आतिशी कह रही कि ये जो आ रहे हैं मार्शल्स, ये कहीं ना कहीं ये गुंडे हैं, ये गुंडे हमारा ये प्रदर्शन रोकने के लिए आ रहे हैं। ये भी बता देती हूँ, आतिशी मारिलीना जो है आई है बाद में, ठीक है, उसको ABCD नहीं पता है। और हम लोग अन्ना आंदोलन के जेल गए हुए हैं, मेरे पास वो स्लिप आज भी है मौजूद। रही बात जो मार्शल रखे गए थे, मार्शल को 5वां पास, 8वां पहले 12वां मांगा, फिर हाई स्कूल मांगा, फिर जो है 8वां और 5वां सब पास मार्शल में अपॉइंट कर लिया गया था। और उसको अपॉइंट करने वाला केजरीवाल ही तो था। ये क्यों भूल जाती है? केजरीवाल ने उसे अपॉइंट किया था और उसके बाद में जब उनकी तनख्वाहें नहीं दे पाए तो केजरीवाल ने ये कहा जिसको करना है करो और तनख्वाह के लिए भूल जाना, और नहीं करना हो तो मत करो। 6-6 महीने 8-8 महीने उनको तनख्वाह नहीं मिली थी और अब भी जो है 3-3 4-4 महीने की तनख्वाह रोक करके रख रखी है। ठीक है, अभी तक तनख्वाह नहीं मिली। अगर वो अपने लिए जो है जायज़ प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तुमने रखा था तो तुम्ही से तो बंदा जाके पूछेगा, तुम्हारा बंदा किसी दूसरे को थोड़ी पूछने के
लिए जाएगा? तो तुम जो है ऑब्जेक्शन कर रहे हो। मारलीना कह रही है गुंडे, हम कह रहे हैं मारलीना जो है खुद गुंडी है, मारलीना जो है क्रिश्चियन है। इसको क्या मालूम, ये क्या जाने भारत में आकर के ये लोग बस ये प्रोपेगेंडा चलाती है। एक कहानी को लेकर बीजेपी राजनीति कर रही भाई। अरे यार, अरे वो राजनीति कर रही, सुनो सर, अरे सुनो, वो राजनीति कर रही है, कुछ भी कर रही है। अरे तुम दिल्ली के सीएम हो, तुम तो सर सही पानी दो। आज तुम्हारे 4 दिन ना मैं तो पकड़ के इसके केजरीवाल के बच्चों को भाई पानी पिलाओ, इसे पता चल जाएगा तू कैसा पानी दे रहा है यहाँ पर। दिल्ली की जनता का संग इसने मजाक बना के रख दिया यार, केजरीवाल ने बिल्कुल मजाक बना के रख दिया। और इसका कौन कह रहा है केजरीवाल जेल में? कैसे जेल में, तुम्हें पता है जेल पता किसके लिए होती है? हमारे तुम्हारे लिए होती है भाई साहब। गद्दे लगे हुए जेल के अंदर और फ्रिज में रखे आम खा रहा, आइसक्रीम मंगा रहा, रेवड़ियाँ मंगा रहा। आपका मुख्यमंत्री जेल में है, आप कैसा महसूस? 7 सीट के हार गए। देखिए हम तो चाहेंगे कि अरविंद केजरीवाल पे जल्दी ट्रायल हो और उनको बेल मिले, ताकि वो अपना कुर्सी संभाल के और जितनी भी प्रॉब्लम्स है उसको सॉर्ट आउट हो। और अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो कहीं ना कहीं बीजेपी इसके लिए जिम्मेवार है, क्योंकि हर बार उन्होंने उसको कैंसिल करने के, उनका बेल कैंसिल करने के लिए पिटीशन डायल किया है। अगर ईडी के पास प्रूफ है तो कोर्ट में दिखा के उनको सजा दिलाइए, अगर नहीं है तो उनको बेल दीजिए। दो ही चीज हो सकता है ना। तो आप उसको लटका के अंडर ट्रायल में आप खींचे जा रहे हैं ताकि सारी प्रॉब्लम्स दिल्ली के लोग समझे और ये समझ सके कि आपने वोट दिया इसलिए हुआ। जज साहब पढ़े लिखे नहीं है क्या? कानून कोई चीज नहीं है क्या? केजरीवाल के समर्थक बोलते हैं कोई भी बैठा है, सारे अनपढ़ बैठे हैं। सिर्फ इनके हक में केस आ जाए तो कोर्ट ने किया है, ठीक है। अगर खिलाफ आ जाए तो मोदी ने किया। लोग हाँ, ये इनके रूल हैं। बात बताइए, ये कह रहे हैं कि लोकतंत्र की हत्या एक तरीके का हो रही है। मोदी जो है केजरीवाल को बाहर निकलने नहीं दे रहे हैं। ऐसा है, वही अभी इन्होंने कहा था ना कि जो अगर अच्छे काम है तो केजरीवाल कर रहा है, इसकी सरकार कर रही है, और बुरे काम है तो सारे बुरे काम जो है वो मोदी कर रहा है। ठीक है, पानी नहीं आ रहा तो मोदी कर रहा, बिजली नहीं आ रही तो मोदी कर रहा है, जो चीज है वो मोदी कर रहा है। तो ये सारा काम जब अच्छा बुरा सब मोदी कर रहा है तो इनकी क्या जरूरत है आम आदमी पार्टी की? आम आदमी पार्टी की कोई जरूरत ही नहीं है, इनको तो अपने आप से इस्तीफा दे देना चाहिए था। रही बात आपका, जहाँ पे ये कह रहे हैं ना, इसके केजरीवाल ने कोई भी पोर्टफोलियो नहीं लिया था, सारे पोर्टफोलियो से बांटे सत्येंद्र जैन के, और दूसरा जो है आपका मनीष सिसोदिया को कई सारे विभाग दिए, और दूसरे और लोग जो थे उनको सबको विभाग दिए। क्यों? उनके दूसरों के कंधे पे ये बंदूक रख के दाग रहा था, और जब बंदूक दगी है, उस दगने का जो है पूरा इतिहास पता चल गया कि उसमें जो है दोषी कौन है। उसके बाद इसकी रेकी होती रही और उसके बाद में ये पकड़ में आ गए। जो अच्छा है तो मैं राजा हूँ यहाँ का, मैं जो कहूँगा वो चलेगा। अरे तेरे कहने पे चलेगा? प्रजा को नहीं मालूम है? आज जनता जो है सब कुछ जानती है। आज प्रजा को एक एक 20 नाखून के पता है कि 20 नाखून में तुम्हारे क्या है और क्या नहीं है। केजरीवाल साहब की जो वाइफ है सुनीता केजरीवाल प्रदर्शन कर रही हैं, तो मार्लेचा प्रदर्शन कर रही हैं, संजय सिंह प्रदर्शन कर रहे हैं। किस लिए कह रहे हैं ये जो कट्टरवादिता आ रही है, जो गलत सोच आ रही है, जो आम आदमी पार्टी के खिलाफ बात हो रही है, नेता को बाहर नहीं आने दिया जा रहा है, ये क्या है? देखिए, इसमें कुछ नहीं, इनके खुद लोग नहीं चाहते हैं कि वो नेता बाहर निकले। इनके लोग ये चाहते हैं केजरीवाल जेल के अंदर रहे तो ज़्यादा अच्छा है। मारलीना जो है अपनी थाल सजा के, लड्डू सजा के ख्वाब देख रही हैं कि मैं मुख्यमंत्री यहाँ की बनूंगी। संजय सिंह अपने ख्वाब देख रहे हैं कि मैं यहाँ का मुख्यमंत्री बनूंगा, और जो है केजरीवाल की पत्नी जो है वो खुद यहाँ ख्वाब देख रही है कि मैं हवाई जहाज में उड़ूंगी, मैं हेलीकॉप्टर में उड़ूंगी, और उड़ी आदमी जेल में और वो उड़ रही थी उस समय पे, इलेक्शन के टाइम पे। याद है क्या जरूरत थी तुम्हें उड़ने की? भाई तुम तो दिल्ली के लिए इलेक्शन लड़ने जा रही थी या जो भी कुछ था। लेकिन तानाशाह जिंदा है इसलिए नहीं हो पाया मामला, नहीं तो तानाशाही आज जिंदा है जब राम भक्तों को गोलियां चलाई जाती हैं। जब तानाशाही कहाँ चली जाती है? जब इमरजेंसी में राजनाथ सिंह जैसे नेताओं को जेल के अंदर बंद कर दिया जाता है, उनकी माता जी का स्वर्गवास हो जाता है और अंतिम संस्कार की क्रिया कराने जेल से बाहर नहीं आने दिया जाता। जब तानाशाही कहाँ गई थी? जब कश्मीर के अंदर लाखों हिंदू परिवारों को प्रताड़ित किया जाता है, हमारी बहन बेटियों को मार दिया जाता है, हमारे भाइयों को सरकलम कर दिए जाते हैं, जब तानाशाही कहाँ चली जाती है भाई साहब? जब इन्हें तानाशाही नहीं दिखाई देती। इन्हें तानाशाही जब दिखाई देती है जब अपने पे बीतती है। लेकिन मैं इन्हें बता दूं, अब भ्रष्टाचारियों पे वार होगा। ये लोग कहते हैं कि मोदी जी बैकफुट पे हैं। अरे भैया, घायल शेर बहुत खतरनाक होता है। अपने एक एक पैर तुम जो कदम रखोगे ना, बहुत बच के रखना, क्योंकि मोदी जी इस टाइम घायल शेर है। 56 इंच वाला सीना 30 इंच का हो गया भाई।
भैया 30 इंच अगर राहुल भैया बोलते हैं। अरे भैया 56 इंच का सीना अगर 30 इंच का हुआ है ना तो ये फिटनेस करिए ओके करके, और इस फिटनेस सब जवाब दिया जाएगा बढ़िया करके। ठीक है भाई साहब। और ये विपक्ष वाले इतना खुशी बना रहे हैं, कांग्रेस तो फूली नहीं समारे। अरे भैया भाई साल 99 सीटें लाके तुम तो भाजपा जितनी सीटें नहीं लेके आ पाए, और तुम 99 में फूले नहीं समारे, कूदते डोल रहे। अरे भैया अपनी औकात तो देख लो, पड़े तुम्हारी हैसियत क्या रही। तुम तो वो पनौती हो जो आम आदमी पार्टी के साथ यहाँ चुनाव लड़ी, बेचारी उनके 2-4 सीटों का ख्वाब देख रहा था जो दिल्ली की सरकार का मुख्यमंत्री, बेचारे उनका भी तुमने खाता नहीं खुलने दिया। आम आदमी पार्टी का नाम चेंज हो जाना चाहिए, आम आदमी पार्टी का नाम होना चाहिए आम आदमी पार्टी सर्कस प्राइवेट लिमिटेड। सरकार अरे भैया इन्होंने शुरू से सर्कस ही तो करा है। इन्होंने यहाँ धरना प्रदर्शन, वहाँ धरना प्रदर्शन। भैया एक चीज बताओ, जनता की समस्या को हल करने के बाद ही तो सरकार चलती है। धरना प्रदर्शन से सरकार चलाओगे तो दिल्ली का तो बेड़ा गर्क होना ही है। ये कहते थे कि हम नए राशन कार्ड बना के देंगे, यहाँ पे महिलाओं को 15 रुपए का टिकट दे के ये राशन कार्ड खा गए दिल्ली की जनता का, दिल्ली की महिलाओं का। क्यों जवाब नहीं देते अरविंद केजरीवाल और उनकी सरकार। ये वही अरविंद केजरीवाल है जो कहता है मैं इस दिल्ली का बेटा हूं। मैं कहता हूं अरविंद केजरीवाल साहब, आप इस दिल्ली के नालायक बेटे हो जो तीर्थ यात्रा फ्री कराते हो बुजुर्गों को, और उन बुजुर्गों की पेंशन तक खा जाते हो। भाई साहब बुजुर्गों को 9 साल से कोई बुजुर्गों की पेंशन नई योजना कोई आई नहीं है। और तो और ये कहते हैं मैंने फ्री पानी दिया, मैं कहता हूं आपने वो पानी दिया जिसमें निरमा वॉशिंग पाउडर मिलके आता है और इतने बुलबुले छूटते हैं और झाग पैदा होता है, ऐसा पानी आपने दिया है। आज दिल्ली के अंदर 100 परिवारों को खड़ा कर दिया जाए ना तो 90 परिवार ऐसे हैं जो पेट की बीमारी से ग्रसित हैं और बच्चे परेशान हैं। भाई साहब पेट की बीमारी और पथरी आम मामला हो गया है दिल्ली में पानी के इन्फेक्शन की वजह से। कह रहे पानी सही तो देगा तो कौन, पड़ोसी हरियाणा देगा। वो हमारे साथ एक राजनीतिक रंजिश कर रहा है। हरियाणा में भाजपा की सरकार है वो पानी देगा, हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है वो पानी क्यों नहीं देगा। हिमाचल ने जब पानी रोक रखा है तो उस पर भी तो बोलिए, वो तुम्हारे जीजा लगते हैं या साले लगते हैं, उनसे कि ये रिश्ता कहलाता क्या है। भाई साहब जब ये गठबंधन कर सकते हैं कांग्रेस के साथ दिल्ली में तो ये हिमाचल से पानी क्यों नहीं मांगते। हिमाचल से भी तो पानी दिल्ली में आता है ना, सिर्फ हरियाणा पानी नहीं देता, हिमाचल प्रदेश भी दिल्ली को पानी देता है। लेकिन ये हरियाणा बोलेंगे क्यों, क्योंकि हरियाणा में भाजपा की सरकार है, उन्हें हरियाणा में अब चुनाव लड़ना है, इस वजह से हरियाणा चिल्लाने में लगे पड़े हैं। ये कड़वी सच्चाई दिल्ली की है। ये पंजाब से भी ये जा रहे हैं, इनका सुपड़ा साफ हो रहा पंजाब से, आप चिंता मत करिए, वो दिन दूर नहीं है। आप देख लीजिएगा, कहते ना जजमान बाल कितने हैं, वो जजमान बोलता है नाई से कि भाई नाई बाल कितने, वो कहता है जजमान ठहरिए अभी सामने आ रहे हैं। जैसे वो गंजा करता है कहता है ये है, ठीक है। तो अभी आप देखते रहिए, हम सबके सामने कह रहे हैं इनका पंजाब से भी बहुत जल्दी सुपड़ा साफ हो रहा है। और जिस दिन सुपड़ा साफ हो जाएगा ये इतनी सी दिल्ली के भी जो बादशाह बने घूम रहे हैं ना, वो भी बादशाह सलामत नहीं रह पाएंगे। वही बादशाह कह रहे हैं कि मोदी जी तक एड़ी और चोटी का जोर लगा दिए लेकिन दिल्ली हिला नहीं पाए। ये तो एड़ी चोटी का जोर तो ये लोग लगा रहे थे, आतिशी मार्लिना लगा रही थी, मार जा जाके इतने सारे जो है न्यूज़ चैनल के समिट हुए, सारे बड़े बड़े होटल्स में, वहाँ न्यूज़ समिट में जा करके ये बोलती थी, उल्टा सीधा मोदी जी को बोलती थी। और आपको ये बता दूँ, सच बात है कि बीजेपी का कोई भी इंसान वो कहीं पर भी कन्वेंसिंग के लिए गया ही नहीं, अगर गया होता तो शायद ही वोट जो है मिल गए होते पूरे के पूरे। ठीक है, वो तो कह रहे हैं कि मोदी का जो तंत्र है ना वो कहीं ना कहीं डरा हुआ है, खास तौर से किससे, जैसे संजय सिंह है, बड़े बड़े जो नेता हैं, कह रहे उनसे ये डर रहे, इसलिए इनको काम नहीं करने दे रहे। काम करने की बड़ी इच्छा है, आम आदमी पार्टी दिल्ली के लिए काम ही तो करना चाहती है लेकिन ये करने नहीं देना चाहती। बिल्कुल अरविंद केजरीवाल काम करना चाहते हैं, ऐसा कोई सगा नहीं जैसे केजरीवाल ने ठगा नहीं। भाई दिल्ली में हर वार्ड के अंदर 4 ठेके खुलवा दिए, और तो और इन्होंने हमारी कहीं ना कहीं संस्कृति को बर्बाद करने के लिए महिलाओं के लिए पिंक ठेके खुलवा दिए। यही काम करना चाहते थे, हैं? क्या काम की बातें करते हैं भाई साहब, जिन्होंने 9 साल में नए राशन कार्ड नहीं दे पाए, बुजुर्गों को पेंशन नहीं दे पाए, ये कार्य करना चाहते थे आप। ये कहते थे हम कूड़े के पहाड़ हटाएंगे, बायमसिटी में हमें लेके आओ, आज गली गली के कोने पे कूड़े के पहाड़ बनाती है, ये काम करना चाहते हैं। अभी देखते जाओ भाई साहब, झील की बात कहते थे ना, वो OD1 वाली झील, मैं OD1 वाली झील इसलिए कह रहा हूँ, बरसात के मौसम आते ही दिल्ली में झीलें आ जाती हैं अरविंद केजरीवाल की, उससे पहले झीलें नहीं आती। एक तरफ ये बेचारा रहा कहता है मैं दिल्ली वालों को डुबकी लगवाऊंगा, आज तक 9 साल से डुबकी नहीं लगा भाई बेचारे। अगर दिल्ली वाले अंदर चले जाए ना तो उसका बच्चा कहता है पापा तुम काले कैसे हो गए, मेरे पापा या दूसरे का पापा निकल के आ गए इसमें से। अरे भैया पहले ऐसा यमुना की तो सफाई करवा लो, यमुना की सफाई तुम पे होती नहीं, दिल्ली वालों को पानी तुम्हें तो दिया नहीं जाता, महिलाओं को राशन कार्ड दिया नहीं जाता, बुजुर्गों को पेंशन दी नहीं जाती। तुम सरकार चला रहे हो या ड्रामेबाज कोई कंपनी खोल रखी है जो बात बातों पर तुम धरना प्रदर्शन करते हुए घूम रहे हो।
लंदन पेरिस तो बना दिया, ठीक है, बरसात में जैसे ये कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं कि स्विमिंग पूल बन जाते हैं, ठीक है जी, बिना 80 करोड़ और 80 लाख के स्विमिंग पूल तैयार हो जाता है। दूसरी बात ये है कि जगह जगह कूड़ों के पहाड़, आपको कहीं हिमाचल में या कहीं उत्तराखंड में जाने की ज़रूरत नहीं है, यहीं पहाड़ खड़े हुए हैं कूड़ों के, ठीक है। दूसरा, आपको आजकल सबसे बढ़िया काम है, गर्मी का मौसम है, लोगों के शरीर से एसी में रहते हैं तो पसीना निकलता नहीं है, ठीक है। आजकल बिजली गोल कर देते हैं, क्योंकि जब पब्लिक को परेशान करेंगे तभी तो पब्लिक को समझ में आएगी ना। बिजली गोल, पब्लिक का जो है पसीना निकल रहा है, जितना जो है टॉक्सिन है बॉडी में पब्लिक के, वो टॉक्सिन निकल रही है, अब पब्लिक खुद ही धीरे धीरे स्वस्थ हो जाएगी, ठीक है। बाकी बचा आम आदमी का जो क्लिनिक है, मोहल्ला क्लिनिक में जो है इंसान तो जा नहीं रहा, क्योंकि मोहल्ला क्लिनिक तोड़ दिया गया, ठीक है, अपने आप ही उन्होंने तोड़वा दिया। उसमें जो है कुत्ते के पिल्ले और कुत्ते जो है वो जा रहे हैं, ठीक है। अब वो जो है समझिए एक तरह से मैटरनिटी होम बन गया है।